हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इट्स मोमेंट। फिर हम इसी वीडियो में देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन डायपोल, कि आपका जो डायपोल होता है वो क्या होता है, उसका मोमेंट क्या होता है, और इस डायपोल के कारण आपका इंटेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इक्वेटोरियल लाइन पे भी क्या इंटेंसिटी इसकी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल देखिए, आपके चार्ज होते हैं दो टाइप के, एक प्लस प्लस या तो माइनस माइनस या तो प्लस माइनस, लेकिन होते हैं आपके दो ही टाइप के। सिस्टम आप तीन बना सकते हो। तो जब भी आपका डिफरेंट टाइप का सिस्टम बनता है, जैसे कि प्लस और माइनस, ठीक है, दो चार्ज डिफरेंट टाइप के, एक प्लस या माइनस से कोई अगर सिस्टम बन रहा है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डिफरेंट प्रॉपर्टी के बट सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज से कोई एक सिस्टम डायपोल कहलाता है। आई रिपीट इट, different property but same magnitude, like that 2 coulomb charge, 4 coulomb charge, 3 coulomb charge, etc. but different property। जब ऐसा एक कोई सिस्टम बनता है तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। तो इट्स एन इलेक्ट्रिक डायपोल। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज ये एक दूसरे से मान लेते हैं 2L के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट क्या है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट क्या है, एक कोई इन दोनों में से चार्ज, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, साइन आपका प्रॉपर्टी बता रहा है, तो मैग्नीट्यूड आपका क्या है, सेम है, जैसे कि क्यू। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, और उनके बीच की डिस्टेंस की मल्टीप्लीकेशन को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं हिंदी में। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फर्स्ट टॉपिक क्लियर। अब आपका हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आपका इंटेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, देखिए हमारे पास एक चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक, हमारे पास दो चार्ज है, एक माइनस क्यू का चार्ज है, एक प्लस क्यू का चार्ज है। ठीक, अब हमने क्या देखा कि इन दोनों चार्ज से एक कोई सी पॉइंट पे हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। P पॉइंट पे मान लेते हैं हमको इंटेंसिटी निकालनी है। इन दोनों डायपोल के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2L, यानी कि यहां से यहां तक का जो इसका सेंटर पॉइंट है, यहां तक का क्या डिस्टेंस होगा, L, और यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस होगा, L। यह आपका एक सिस्टम है इलेक्ट्रिक डायपोल का। ठीक है, थोड़ा कैपिटल लिख देते हैं। अब यहां से यहां तक का आपका दोनों 2L डिस्टेंस है, तो ये L ये L होगा। हमने माना इलेक्ट्रिक डायपोल से कितना, R डिस्टेंस पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी P पॉइंट पे। तो हमने सबसे पहली या दूसरी वीडियो में दोनों में डिस्कस किया है कि आपका जो माइनस क्यू चार्ज है, इससे क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइन अंदर की तरफ होती है, और प्लस चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ होती हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शंस होती हैं। तो अब यहां पे है प्लस का चार्ज, यहां पे है माइनस का चार्ज। ठीक है,
हम क्या मानते हैं, इस चार्ज के कारण इस चार्ज से इंटेंसिटी क्या होगी, माइनस के कारण अंदर की तरफ, और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी आपका, बाहर की तरफ। ठीक है, ओके। तो अंदर की तरफ होगी और बाहर की तरफ होगी। हम इसको लेट कर लेते हैं E1 और इसको लेट कर लेते हैं आप E2। ओके, अब देखिए, तो आप क्या लेट कर लिए, यहां पे चार्ज के कारण इंटेंसिटी एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। ठीक, अब देखिए आगे, ये आपके नेम है, किसी को भी E1 E2 मान सकते हैं। तो प्लस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है, E2। एक काम करते हैं, इसको E1 लेट कर लेते हैं, पहले प्लस को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये E1 है, E2 है, किसी को भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण, फॉर प्लस क्यू चार्ज। ठीक, अब इसके कारण देखते हैं। E1 इंटेंसिटी क्या आएगी आपका, 1/4πε0 Q/r²। क्यू चार्ज कितना है, क्यू है, आर कितना है, रेडियस कितना है, इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो आंसर है, ये लेंथ आपका आर है, यहां से यहां तक का रेडियस, ये यहां तक का आपका कितना एल है। अगर ये लेंथ हम हटा दें आर में से, ये लेंथ हटा दें, तो आपका आर माइनस एल बची कितनी डिस्टेंस, प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट तक की आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। सेम ऐसे आप कह सकते हैं आर माइनस एल, ये क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, यानी ऐसे, ये कितना है, आर माइनस एल, और इसका स्क्वायर, ये आपका क्या है, इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज के कारण। अब देखिए, इंटेंसिटी ऑफ माइनस क्यू चार्ज एट पी पॉइंट। ठीक है, अब माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इंटेंसिटी देखते हैं। ठीक, चलिए, तो माइनस क्यू कारण यहां पे कितना होगा, वो होगा E2, कितना, 1/4πε0 Q/r²। आर कितना है, यहां से यहां तक का आपका है रेडियस आर, और ये है एल। इसको अगर ऐड करेंगे यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लेंथ कितनी होगी, ये है आर और ये है एल, यानी कि लेंथ कितनी हुई, सॉरी, आर प्लस एल। ठीक, ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है, नहीं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपका क्या होगा, आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो टोटल इंटेंसिटी क्या होगी, बात हुई तो टोटल इंटेंसिटी क्या होगी आपका, कि यहाँ पे E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में। डायरेक्शंस क्या है आपका E1 और E2 का, अपोजिट। और अगर अपोजिट है तो आप इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। E1 या E2 की डायरेक्शन अगर सेम होती तो आप क्या करते, ऐड कर देते। तो चलो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। E नेट यानी टोटल इंटेंसिटी होगी E1 माइनस E2। ठीक, ओके, आपने लिखा E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q/r प्लस, सॉरी, आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का। E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1/4πε0 दोनों में, और Q, ये पूरा का पूरा आप बाहर ले लीजिए। Q में 4πε0, ये 1/4πε0 और दोनों में से Q बाहर आ गए। अंदर क्या बचा, 1/r माइनस एल, ओके, का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस 1/r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, डायग्राम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं।
अब आगे देखिए, अब इसके आगे यहां पे आपका क्या है, इसके आगे का स्टेप कर रहे हैं, इन दोनों में आपने एलसीएम ले लिया तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे देखिए, एलसीएम जब आप लोगे तो आपका यहां पे क्या बचेगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे हो जाएगा आपका आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, और ऊपर होगा आपका आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, वीडियो चाहे पॉज करके, ये आपका यहां आया है, ये आपका यहां आया है, और एलसीएम लिए हैं, तो आपका स्टेप इस तरीके से कुछ अरेंज हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका फॉर्मूला खुल गया, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा सबका साइन अपोजिट हो जाएगा, और हम अब साइन उल्टा लिखते जाएंगे इसको स्क्वायर करने के बाद, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab का क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, ठीक, प्लस 2rl हो जाएगा वो। अब क्या हुआ, नीचे ए स्क्वायर आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, आर स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, एल स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, ऊपर क्या बचा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl, देखिए ये 2rl ये 2rl हो गया 4rl, ठीक, आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आपका क्या होगा, क्योंकि पहले से यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपका फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, वो 4rl, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, क्योंकि पहले से ही स्क्वायर लगा हुआ है, तो ए अगर आपका आर है तो आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, तो यहां पे एल आपका डिस्टेंस क्या है, डायग्राम पुराना आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, एल डिस्टेंस क्या है आपकी, बहुत ही छोटी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक डायपोल के सिस्टम की बता रही है, और यहाँ पे जो आर रेडियस है वो क्या है, आर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वो रेडियस बता रहा है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल से पी पॉइंट का। तो आप यहाँ पे क्योंकि एल जो है काफी छोटा है आर से, तो आर को आप एल को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट करके आपका फॉर्मूला क्या बचेगा, ई नेट का क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपॉन में r की पावर 4, ठीक, एक आर से पावर एक आर पावर कट गया, यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा आपका यहां पे हम लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो हमने लिख दिया 2, इस क्यू को क्यू, इस एल को एल, ये एक तरफ लिख दिया 2ql, एक तरफ लिख दिया और बाकी 2 हटा दिया साइड, ठीक, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ठीक। अब क्या हो गया, ये आपका क्या है 2 इंटू क्यू इंटू 2l, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, Q इंटू 2l, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो इसके जस्ट सबसे पहले टॉपिक बताता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है,
इलेक्ट्रिक डायपोल का एक चार्ज और उसके बीच की डिस्टेंस की मल्टीप्लीकेशन को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। ठीक, 2L कहते हैं उस डायपोल के बीच की दूरी। ओके, तो हम इसको P कह सकते हैं। तो आपका आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला हिस्सा यहां तक का 2, और ये है P अपॉन R⁵। ये आपका है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, ये आपका है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का P। अब आपके ये क्या निकल के आया, ये इंटेंसिटी निकल के आई इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। ठीक, ओके, अगला देखते हैं इक्वेटोरियल के कारण कितनी इंटेंसिटी होती है।